सलमान आजा, पकड़ के लाओ इसे सलमान को। आ जाए तो कहाँ का रहने वाला है? सहारनपुर का। सहारनपुर में कहाँ का? सरसावा। सरसावा का। यहाँ क्या करने आ रखे हो? पढ़ रहा है भाई। पढ़ रहा है या हिंदू लड़कियों के साथ पढ़ रहा? ये देवभूमि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र हैं। ये सहारनपुर का है। इनके अब्बा इन्हें पढ़ने के लिए धोना भेजते हैं। ये दो लड़के, तेरा नाम क्या है भाई? है? ये जैद और सलमान इस हिंदू लड़की को यहाँ बुला रखा था और मौके पे आज भाऊवाला में क्षेत्र के लोगों ने इन दोनों को यहाँ पकड़ा, पर इस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं ये लोग। ये कहाँ तक लोग याद इन पहाड़ों में बस चुका है। ये देवभूमि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पछुआ दून तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये हमारी बहन है। ये पहाड़ की किस मूल की है भाई जाने वाली? चंबा की। हमारी जो बहन है चंबा की रहने वाली है। उसके साथ ये दो आमजदे, ये जैद और सलमान, ये यूपी सहारनपुर से आते हैं और लवजात करने के लिए इनका टारगेट यही होता है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, इनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हमारी हिंदू बहन को बहला फुसला कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना, उसको पहले हिंदू नाम बताना और उसके बाद उसकी इज्जत लूट। इसके फोन में इस बहन की कई सारी वीडियो सारी पड़ी हुई है। उसे ब्लैकमेल कर करके दो लोग उसके साथ आपत्ति स्थिति में थे। देवभूमि इंस्टीट्यूट का है। तीसरी बार का केस है। इन 3 दिन में देवभूमि यूनिवर्सिटी का इनके माँ बापों से पैसे तो ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, 3 से 4 लाख रुपए ले लेंगे। उसके बाद इनको पता ही नहीं है कि इनके लड़के क्या कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड को बेच कर खा गए, हमारी बहन बेटियों की इज्जत बेच कर खा गए। और ये पीजी, ये बिल्कुल अपने पीजी इनको दे देते हैं, रूम रेंट पे दे देते हैं, लिविंग में रह रहे हैं लड़के। भाई कोई देखने वाला नहीं है। सभी रूम वालों का यही हाल है और इस पे सख्त कार्रवाई बजरंग दल करेगा। ये पढ़ने, ये लग रहा है इसकी पढ़ने वाली शकल है इसकी कुछ। ये पढ़ने के लिए रखा तू क्या बनना चाह रहा था पढ़ के? है नर्सिंग कर रहा था, डॉक्टर बनना चाह रहा था। डॉक्टर बन के जिद्दी बनता ना। ये लोग डॉक्टर बनने के लिए तैयार है। जो मैंने एक बार आपको मैसेज बताया था ना, इनका हाथ ग्रुप चलता है, वो बोल रहे हैं कि आप पुलिस में शामिल हो जाओ, आप आर्मी में शामिल हो जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। कई डॉक्टरों के दिल्ली में हाल देखे थे ना, हिंदू महिला के गर्भ देते हैं, इनके पास ऐसी दवाइयां होती हैं। ये उस तकनीक पे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिहाद भी करेंगे ये। भाई बचा लो अपनी देवभूमि को, बचा लो उत्तराखंड को, बचा लो अपनी बहन बेटियों को, बचा लो। और इसके तो कपड़े भी रखे हुए देखो ना, सूट वूट सब लिविंग में रह रही है। कौन सी पढ़ाई का हिस्सा है ये बता? हुक्का पीना कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में तुझे सिखाया गया था ये बता मुझे तू, जब तू यहाँ पढ़ने के लिए आ रखा? गलती होगी भाई जी। है? गलती होगी। करा ना तूने गलत काम, लवजात करके गलत करा ना? गलती होगी भाई जी। गलती करी जी भाई। तूने इसकी जिंदगी खराब करी ना। ये बेचारी पढ़ने के लिए आई थी, तूने इसकी जिंदगी खराब करी ना। क्या सबक देगा अपने जाति भाइयों को? भाई जो भी मतलब कोई भाई है अपने मुसलमान में, कोई ऐसे हिंदू लड़कियों को टारगेट मत करो। जो भी है मतलब बजरंग दल भाई आज बहुत वो है, मुझसे हुई है, मैं उसके हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ। आज के बाद मुझसे कभी नहीं होगी गलती। भाई लड़की कब से देख रहा तू यहाँ? भाई मैं लगातार देख रहा हूँ 2 महीने से। रात भी रहती रहती? हाँ रात में भी रहती है, रात में भी रहती है। ये डेली यहाँ पर आती है? डेली आती है, जबरदस्ती करता है ये। तेरे बगल में ही रहता है? मेरे बगल में ही रहता है। हाँ। ये रूम देख रहे हैं, ये पढ़ने के लिए है। ये आपत्तिजनक चीजें तो तू क्यों पढ़ता है भाई? ये तेरे अंदर बिल्कुल डर नहीं है बजरंग दल का है? फिर भी तू हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। भाई साहब इसमें ये 4-5 कमरे हैं जिन्होंने अपने हिंदू ये समाज के दे रखा, पीजी दे रखा, उसके बाद यही काम चलता है इनका। अरे मैं कह रहा तू अपनी बहन की शादी किसी से करवा देगा? हिंदू से करा देगा तो तू किसी और की बहन की इज्जत क्यों ली भाई? ये वहाँ का ID कार्ड छोड़ना है। ये तो इसे पता होगा कहाँ का है, कहाँ का है। अरे कुछ तो बनाता होगा। बेटियों के सम्मान में मैदान में भाऊ वाला क्षेत्र, हमारी गढ़वाली बस्ती। भाई यहाँ लव जिहाद का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है। बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, बेटियों के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। यहाँ पे काफी समय से रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे, 2 बजे लड़कियाँ आती है। दिन में भी आती है, रात को भी आती है। यहाँ पे जो ये मकान मालिक है नागलिया, इसने यहाँ पे किराए पे सारे मोमडन रखे हुए, माहौल बहुत ही ज्यादा खराब करके। यहाँ पे बगल में एक परिवार है, वो लेडीज बहुत परेशान है। हमारे जो स्थानीय निवासी है ना, यहाँ के जो मूल निवासी है यहाँ पे, वो डरे हुए हैं इन सदियों से। जो हमारी महिलाएं, स्थानीय महिलाएं, वो सोचती हैं कि भाई अगर हम इन्हें बोलेंगे तो ये हमें करने के लिए आएंगे। ये गुट बना कर रहते हैं। और उत्तराखंड में लव जिहाद बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। भाई एक दिन में कम से कम 3-3 घटनाएं तो बजरंग दल के पास आ
जाती हैं। भाई डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। या तो अभी भी उत्तराखंड के वासी हो, अभी भी समय है, और जिस जगह वो पीजी में रहते हैं वो तो देखने के लिए आ जाओ। आप एडमिशन कराते हो, माँ बाप का सिर्फ फर्ज बोलते हो कि हमारा पूरा हो गया। भाई ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम्हारी लड़कियां तुम्हारी नहीं रहेंगी, ये बुरखा पहन के घूमांगी फिर। भाई यहाँ पे जो है कई बाहर की गाड़ियाँ आती हैं, यूपी गाड़ी देखी मैंने, कुछ उत्तराखंड की भी है, लेकिन दिन में भी जो मुझे सूचना मिलती है, मैं तो ड्यूटी रहता हूँ, लेकिन कई बार पता लगता है कि दिन में भी लड़कियां आ रही हैं और शाम को तो मैंने भी खुद देखा है, मैंने भी कई बार देखा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे पता नहीं कब से चल रहा है, और मकान मालिक जो है गोल है, वो जानबूझ के हो रखा है, क्योंकि वो कैमरे से सब कुछ देख रहा है। नए वो नंबर 1 का वो चकला चला रहा है यहाँ, वो पहले से चल रहा है यहाँ। तो आपकी अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। आप किसको किराए में रूम दे रहे हो, आपके पड़ोसी में कौन रह रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्रशासन शासन के भरोसे नहीं रह सकते। जागरूक बनिए और ध्यान रखिए कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर आप संदिग्ध लग रहे हैं तो आप सूचना पुलिस को दीजिए और संबंधित हमारे बजरंग दल को दीजिए। भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। प्राथमिकता पुलिस बाद में लेती है, लेकिन समाज पहले लेता है। अगर कोई भी ऐसी घटना देखते हो ना अपने आसपास के क्षेत्र में, कोई भी यदि हमारी बहन बेटी को रूम में लेकर आए, तो भाई पहले इलाज तुम लोग करो, बाद में पुलिस को फोन करो। बहन तुम्हारी है, बहन हमारी है। आज देख लो कमरे में 4 यदि एक बहन के साथ इज्जत लूटने के लिए तैयार थे। भाई स्थानीय लोग जागरूक थे, तभी तो आज उसकी इज्जत बच पाई। ये जो महेश नागलिया है, ये हम पहले 2-3 बार हमने से पंचायत घर में बुला के समझाया कि तेरे यहाँ इस तरह की शिकायत आ रही है, पड़ोसी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे रात को लड़कियां आती हैं। तो इसका कहना था कि मेरे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, रैपिडो चलाते हैं और पैसे कमाते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए। लेकिन जिस दिन हमें रवि भाई का फोन आया, हम मौके पे आए तो यहाँ पर अंदर 1 लड़की और 6 लड़के, बिल्कुल मतलब ये लगा लो कि अर्धनग्न अवस्था में थे, मतलब बनियान और कच्चे में थे और ठीक नहीं थी उनकी। तो हमने उस लड़की को बहुत डांटा, लेकिन वो लड़की जिस तरह से उसकी वेशभूषा लग रही थी, वो लड़की मुझे सही नहीं लगी। हमने उसे डांट टूट के सारे हमने वेरिफिकेशन चेक किया, तो उनमें लगभग सबके वेरिफिकेशन थे। लेकिन महेश नागलिया का जो मुझे लगता है वो इस तरह की हरकत करता है। हमारे सारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे पे एक यहाँ पे शहीद की वाइफ रहती है हमारी, मुझे उन्होंने भी कई बार बोला, मैंने उसके बाद उसे बहुत हड़काया महेश नागलिया, लेकिन उन्होंने अपनी बाउंड्री ऊंची कर ली है कि देखो हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, इसमें ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पर जो भी साधु के भेष में आए, भीख मांगने के उसमें आए, कबाड़ी बिकने आए, मैं पहले कहती हूँ कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, आप किधर के हैं, क्या है। तो इसलिए हम लोगों को तो अपने बच्चियों को सतर्क रहना पड़ता है, हमको देखभाल करनी पड़ती है। और हम अड़ोस पड़ोस में किसी को बोलेंगे तो लोग तो कहते हैं औरत ऐसी बोलती है, पर ऐसा है कि हमको जागरूक होना जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो हमारी लड़कियों का हमारा कोई दायित्व ही नहीं है।